प्रश्न ये होना चाहिए इंद्रा कि अब तुम्हें कौन बचाएगा। तो भाई लोग बाहुबली इज बैक की जो कहानी है भाई वो इस बार सिर्फ महिष्मती तक सीमित नहीं रहने वाली, वो बल्कि ब्रह्मांड तक पहुंच चुकी है। ये है भाई बाहुबली द इटर्नल पार्ट 1, जो कि भाई एस एस राजामौली की बाहुबली 1 और 2 को जो मर्ज करके अभी रिसेंटली थिएटर में रिलीज किया गया था, उसमें इनका एक छोटा सा लुक दिया गया था। तो फाइनली अब यूट्यूब पर भी इसका एक टीजर रिलीज कर दिया गया। तो भाई लोग फाइनली अब जाके समझ में आया है कि एस एस राजामौली का जो है वो प्लान क्या है। वो उनका प्लान ही यही था कि वो क्यों इन दोनों पार्ट्स को आपस में मर्ज करके थिएटर में री रिलीज कर रहे हैं। उनका एक ही मोटिव था, बाहुबली द इटर्नल वार जो उनके दिमाग में चल रहा था उसकी कुछ एक झलक लोगों तक पहुंचाई जाए। एंड फाइनली वो उसका एक फ्यूचर प्लान पूरा बना चुके हैं, जो अपने आप में एक यूनिवर्स की तरह मूवी हमें दिखाई जाएगी। बट गाइज ये होने वाली है एक एनिमेटेड सीरीज मूवीज, जो हमें इसका फर्स्ट लुक फर्स्ट यूट्यूब पे इसका टीजर हमें देखने को मिल चुका है। भाई लोग सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इस मूवी के साथ ये थी कि इसके मिड क्रेडिट सीन में जो एक हल्का छोटा सा लुक जो डाला गया था इसके इटर्नल वॉर को लेकर, जो कि एक एनिमेटेड होने वाली है, वो पैन इंडिया रिलीज नहीं किया गया था। काफी कुछ ही रीजंस में इसको रिलीज किया गया था, जिसकी वजह से हर कोई इसको नहीं देख पाया। बट फाइनली इनका प्लान तो था ही, जो फ्यूचर में इन्होंने क्रिएट किया हुआ है यूनिवर्स, एक एनिमेटेड बाहुबली सीरीज को, जो कि एक ब्रह्मांड तक को हिलाने की शक्ति रखता है, और उसी से रिलेटेड ये लोग अपनी सीरीज में दिखाने वाले। तो भाई लोग सबसे पहली बात तो यार ये है कि इस टीजर को देखने के बाद एक इस चीज की खुशी मिलती है कि ये टीजर किसी एक आम डायरेक्टर के थ्रू नहीं, बल्कि एस एस राजामौली, जिन्होंने ऑलरेडी बाहुबली की 1 और 2 एंड RRR बनाई हुई है, जो भाई बहुत बड़े बिग लेवल की मूवीज है, जिन्होंने एक अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया हुआ है। तो भाई अगर वो एक ऐसी चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, एक एनिमेटेड, जो कि अभी इंडिया में इतनी सक्सेसफुल नहीं है, बट हाँ आफ्टर नरसिम्हा बहुत सारे लोगों में इंटरेस्ट तो जगह है, तो इस चीज को आई थिंक मद्देनजर रखते हुए एस एस राजामौली ने भी कुछ प्लान बनाया होगा। और हो सकता है ये प्लान पहले का भी हो, बट उन्होंने इसको रिलीज अभी किया। वो जो क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं भाई, आई एम डैम श्योर कि वो जो एनिमेटेड में भी धुआं उठाने वाले हैं, वो उसमें भी फुल क्वालिटी प्रोवाइड हमें करेंगे, जो कि 2027 में इसका हमें पार्ट 1 देखने को मिलेगा, जो कि इटर्नल वॉर के नाम से आएगा, बाहुबली द इटर्नल वॉर। तो भाई इस चीज़ की तो 100% गारंटी फुल मिल जाती है कि अगर एनिमेटेड कोई सीरीज आने वाली है और एस एस राजामौली की तरफ से आ रही है, तो भाई वो स्ट्रॉन्ग क्वालिटी सीरीज होगी डेफिनेटली। जो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली हिस्ट्री भी क्रिएट करे एनिमेटेड मूवी सीरीज की आफ्टर हॉलीवुड, और इंडिया में इस एनिमेटेड मूवी सीरीज का लेवल जो है आफ्टर हम वाले फिल्म ये लोग काफी हाई करके रखते हैं। और कैसे बेटर भी है, हमें हम वाली फिल्म्स के द्वारा ऑलरेडी उनका प्लान उन्होंने बता दिया है कि वो कैसे अपने यूनिवर्स के थ्रू जो अपने महाअवतार जितने भी थे उनकी सारी मूवीज लाने वाले हैं एनिमेटेड 1 to 1 आफ्टर नरसिम्हा। तो ये आफ्टर, तो ये दोनों का जो कंपटीशन हमें देखने को मिलेगा भाई वो कमाल का होने वाला है। और भाई लोग सबसे बड़ी बात, ये मूवी 120 करोड़ के बजट में बन रही है। आप समझ रहे हो क्या VFX, क्या सिनेमैटिक, क्या बैकग्राउंड स्कोर हमें देखने को मिलने वाला है। भाई मैं तो फुली एक्साइटेड हूँ। तो चलिए बात कर लेते हैं थोड़ी सी टीजर की, थोड़े से टीजर पे नजर डालते हैं हमें क्या अपकमिंग फ्यूचर में इससे रिलेटेड देखने को मिलेगा। क्योंकि भाई बाहुबली 1 और 2 तो वहीं पे एंड हो चुकी थी, क्योंकि बाहुबली की ऑलरेडी डेथ कर दी गई थी कटप्पा द्वारा पार्ट 1 में। टीजर की शुरुआत दोस्तों हमें वहीं से देखने को मिलती है जब बाहुबली को पार्ट 1 में कटप्पा द्वारा मार दिया जाता है। बट फैक्ट क्या है, क्या बाहुबली वहाँ पे मर चुका है? नहीं भाई, वहीं पे ही शुरुआत होती है एनिमेटेड सीरीज की, जो कि यही तो सबसे बड़ा ट्विस्ट है जब बाहुबली की मौत हो जाती है। और यही रीजन है एनिमेटेड सीरीज को बनाने का राजामौली साहब द्वारा, कैसे वो आफ्टर लाइफ अलग अलग रियाल यानी कि अलग अलग दुनिया से गुजरता है और अलग अलग सेलेस्टियल पावर से भी टकराता है। मतलब अब जंग सिर्फ उसकी महिष्मती तक नहीं रही, बट इससे ऊपर ब्रह्मांड तक पहुंच चुकी है, जहाँ पर भाई उसे रोकने के लिए स्वयं इंद्रदेव आ जाते हैं। तो गाइस आपको बताता हूँ एक बहुत बड़ा राज, आपने देखा होगा कि जब बाहुबली को रोकने के लिए खुद इंद्र आते हैं, तो वहाँ पे असुर उससे कहता है कि बाहुबली तक पहुंचने के लिए पहले उससे भिड़ता हूँ। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि भाई बाहुबली जो है वो पूजा कर रहा होता है, भक्ति कर रहा होता है शिव की, और आपको पता ही है शिव को कितना प्यार करते हैं असुर। तो इसलिए भाई पहले सबसे पहले लड़ाई होती है इंद्र से, और इंद्र भाई उसे हरा देता है, जो कि आपने टीजर में देखा है। और फिर वो पहुंचते हैं भाई बाहुबली के पास, जो वहाँ उनका युद्ध होता है, बट वो क्लियरली नहीं देखा है, क्योंकि भाई सब अभी टीजर में थोड़ी दिखा देंगे, कुछ तो बचाया उन्होंने मूवी के लिए भी। इस कहानी का सिर्फ प्लॉट इन दोनों का युद्ध नहीं, बाकी बहुत कुछ भी होने वाला है, जो हमें अपकमिंग मूवीज को भी टारगेट करता हुआ दिखेगा। मूवी के डायरेक्टर जो कि एस एस राजामौली है, उन्होंने ऑलरेडी टीज कर दिया हुआ है कि भाई ये एक्सपेंड होने वाला है, ये सीरीज, ये मल्टीवर्स जो ये बनाने वाले हैं, ये बहुत बड़ा एक्सपेंड होगा, बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी। तो भाई मैं तो भाई कसम से बता रहा हूँ बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसके लिए। मतलब समझ रहे हो आप, नए वॉरियर्स, नए देवता, एंड हो सकता है भाई होपफुली कि भंडाल देव जो कि उनका भी स्पिरिचुअल कमबैक हमें देखने को मिल जाए।
भाई सोचो कितना अमेजिंग ट्विस्ट होगा अगर वो एक साथ आ गए। राइट भी हो सकता है जैसे हम वाली फिल्म से अपने महाअवतार फिल्म जितने भी हैं उनके उन्होंने पहले ही उसका ऐलान कर दिया था कि कौन कौन सी मूवी कब कब आने वाली है। सेम भाई मैं भी उम्मीद कर रहा हूँ कि हो सकता है एस एस राजामौली भी अपनी इस वेब सीरीज जो एनिमेटेड वेब सीरीज है उनका ऐलान करे और एक इस यूनिवर्स का नाम भी दे। क्या हो सकता है? तो गाइज आप लोग कमेंट करो, आप लोग अपना दिमाग लगाओ और आप मुझे बताओ कि क्या क्या मूवीज इसके अंदर आ सकते हैं और उसके जो यूनिवर्स का नाम होगा वो क्या हो सकता है। तो भाई लोग रेडी हो जाओ क्योंकि एक ऐसी कहानी रही जहाँ सिर्फ महेशमती से उसे लड़ना है। ये एक ऐसी जंग है जहाँ पे बाहुबली को भाई फिर से उठना पड़ेगा और ब्रह्मांड के हर एक देवता से लड़ना पड़ेगा। तो गैस कमेंट करो जल्दी से और बताओ कि आपको टीजर देख के गूज़बम्प्स आए या नहीं। और भाई अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड प्लीज बेल आइकन को दबाओ। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।